चलिए आज की वीडियो में राजस्थान सरकार की कुछ डूबती योजनाओं के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, सरकार ने योजनाओं की घोषणा तो की, लेकिन वो योजना वास्तव में काम कैसे कर रही है आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और जिन योजनाओं के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वो सभी योजनाएं लोकप्रिय है, सभी लोग उन योजनाओं को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खाद्य सुरक्षा योजना से। इसमें दो योजनाएं हैं, एक तो खाद्य सुरक्षा योजना और दूसरी गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जब लॉकडाउन लगाया गया था, कोरोना काल आया था, उस टाइम पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। जिन लोगों को गेहूं दिया जा रहा था उन लोगों को 5 किलो एक्स्ट्रा गेहूं दिया गया था कि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना आए। तो उस टाइम ये गरीब कल्याण योजना चली थी। उसके बाद लंबे टाइम से ये चल रही थी और इसे एक्सटेंड किया गया, लेकिन अभी स्टॉक न होने की वजह से दिसंबर में इसी महीने में इस योजना को बंद किया जा रहा है। अब तक आपको जो 5 किलो एक्स्ट्रा गेहूं मिल रहा था वो अब बंद किया जा रहा है, अब आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, गरीब कल्याण योजना का समापन हो रहा है। अब खाद्य सुरक्षा योजना की बात करें तो खाद्य सुरक्षा में जो लोग जुड़े हैं, पहले से जुड़े हैं, उन लोगों को गेहूं ही नहीं मिल पा रहा है। आप सभी को ये तो पता होगा कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा के नए फॉर्म भरे गए हैं। 19 लाख के करीब फॉर्म भी भरे गए हैं और सरकार ने 15 लाख के करीब नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का वादा किया है, घोषणा की है। लेकिन जो लोग पहले से खाद्य सुरक्षा में जुड़े हैं उन्हें ही गेहूं नहीं मिल रहा है, तो नए लोगों को कहां से मिलेगा। जी हाँ, सच कह रहा हूं, 19 लाख के करीब लोगों को, 19 लाख के करीब परिवारों को गेहूं नहीं मिल पा रहा है क्योंकि स्टॉक नहीं है। आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा गया है प्रदेश के 19.57 लाख परिवारों को राशन का गेहूं नहीं मिल पा रहा है। इसमें सीकर जिले के 45,000 परिवार शामिल है। राशन नहीं मिलने की वजह यह है कि सरकार के पास गेहूं का पर्याप्त स्टॉक ही नहीं है। और यहाँ पर नीचे बताया गया है कि काफ़ी सारे नए आवेदन आए हैं और इसमें आगे बताया गया है कि आवेदनों की जाँच अभी तक पेंडिंग पड़ी है। लगभग 13 लाख फॉर्म अभी तक ऐसे पड़े हैं जिनकी जांच ही नहीं हुई है। खाद्य सुरक्षा के जो नए फॉर्म भरे गए उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, तो उनकी तो जांच ही नहीं हुई है। इसी के साथ इस न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि उन लोगों को गेहूं कब तक मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पहले जांच होने में कई महीने लगेंगे। सभी फॉर्मों की जब जाँच हो जाएगी और छंटनी हो जाएगी कि हाँ इन लोगों को हमें गेहूँ देना है, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कितना गेहूँ इन्हें देना है और कब तक देना है। तो अभी आप इंतजार करो अगर आपने खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भर रखा है। तो जो लोग पहले से खाद्य सुरक्षा में हैं उनका ये हाल है, तो नए लोग तो क्या आस करें। अब चलिए बात करते हैं अगली योजना की। अगली योजना है पेंशन योजना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेंशन योजना की, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन लोगों को मिलती है। पेंशन 2-2 महीने से नहीं आ रही है, 2-2, 3-3 महीनों की पेंशन रोक ली जा रही है लोगों की। लोग परेशान हो रहे हैं, हर महीने हमारे पास आते हैं, बायोमेट्रिक लगाते हैं, भैया चेक करना पेंशन आई कि नहीं, पेंशन आई कि नहीं। हम दें कहाँ से, सरकार ही नहीं भेज रही पेंशन क्योंकि बजट नहीं है। पेंशन में लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। आपने नोट किया होगा, अगर आप ई मित्र चलाते हो या फिर आपकी रेगुलर पेंशन आती है तो आपने इन दिनों देखा होगा कि हर महीने आपकी पेंशन अब नहीं आ रही है। किसी की 2 महीने रुक के चल रही है, किसी की 3 महीने रुक के चल रही है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अगली जो योजना है वो है स्कॉलरशिप योजना। स्कॉलरशिप योजना में लोगों को इतनी दिक्कत आई कि पूछो ही मत। लोगों ने स्कॉलरशिप की आस में बड़े बड़े एडमिशन ले लिए, बीएड के एडमिशन ले लिए, बड़े बड़े और कोर्सों के एडमिशन ले लिए, लेकिन सरकार के पास स्कॉलरशिप देने के लिए बजट ही नहीं है। पिछले साल की स्कॉलरशिप लोगों की अब तक नहीं आई है और ये 1-2 सालों से चल रहा है कि लाले साल की इस साल आ रही है, इस साल की अगले साल आएगी। यानी कि इस साल जो स्कॉलरशिप आनी चाहिए वो आपको इस साल नहीं मिल रही है, अगले साल मिल रही है। या फिर ऐसा भी कई लोगों के साथ हुआ है कि आधी स्कॉलरशिप दे दी, आधी अगले बजट में मिलेगी। या फिर कुछ लोगों की स्कॉलरशिप फॉर्म पास हो गया, फॉर्म क्लियर है, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। और जब हम विभाग को फ़ोन करते हैं और या फिर उनसे जाकर मिलते हैं तो पता चलता है कि बजट नहीं है। जब बजट आएगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप की आस में कोई कोर्स कर रहा है, वो सोचता है कि हम एक बार फीस भर देंगे, उसके बाद स्कॉलरशिप आ जाएगी तो हमारे परिवार का काम चल जाएगा और हमारा पोस्ट हो जाएगा, तो उसका क्या हाल हो रहा होगा आप समझ रहे हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हो और अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो आपने ये नोट किया होगा। इसी के साथ ओबीसी में 60% वाला चल रहा है। पहले ओबीसी के जो बीपीएल और स्टेट बीपीएल के स्टूडेंट थे उन सभी को स्कॉलरशिप दी जा रही थी, अब उनका काम वैसे ही चला गया है। अब अगर किसी ओबीसी स्टूडेंट के 60% से ज़्यादा नहीं है तो उसे स्कॉलरशिप लेने में दिक्कत आ रही है, स्कॉलरशिप उसे मिल ही नहीं रही है, वो भी हटा दिया गया। SC/ST के स्टूडेंट है उन्हें भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, 1-1 साल 2-2 साल रोक के चल रही है स्कॉलरशिप। ये वास्तविकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अगली जो लोकप्रिय योजना है वो है फ्री मोबाइल योजना। अब आप बोलेंगे यार फिर से मोबाइल वाला टॉपिक ले आया, लेकिन क्या करें,
योजना ऐसी है। हमने इतनी बार बताया लोगों को, इतने सारे वीडियो बनाए हैं इस योजना के बारे में कि आप पूछो मत। इतने वीडियो की लोग इरिटेट होने लगे, लेकिन योजना का कोई अता पता नहीं है। कभी कहते हैं अब मोबाइल मिलेगा, कभी कहते हैं तब मिलेगा, कभी भी कहते हैं इस महीने में हम शुभारंभ करेंगे, कभी कहते हैं अगले महीने में शुभारंभ करेंगे, लेकिन शुभारंभ नहीं हो रहा है। अभी तक क्लियरली ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा फोन मिलेगा। तो हमने तो बताना ही छोड़ दिया, सभी लोगों ने छोड़ दिया। सभी एक बार जब योजना की घोषणा हुई तो सभी उत्सुक थे, सभी लोग जानने के लिए उत्सुक थे, सभी लोग बताने के लिए उत्सुक थे। लेकिन आज हर कोई ये सोच रहा है कि यार कुछ नहीं मिलेगा मोबाइल, बोले अपना टाइम मत खराब करो। कोई वीडियो देखता है तो अभी बोले ये फर्जी है, कुछ नहीं मिलेगा मोबाइल वगैरह। और हकीकत है ये, क्योंकि लंबा टाइम हो गया। एक लिमिट होती है इंतजार की भी, वो खत्म हो चुकी है लोगों की, आज खत्म हो चुकी है। अब लोग सोचते हैं मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो ये हो गया है फ्री वाली मोबाइल योजना में। अब तक मिलना था, दूसरा बजट आने को आया है, लेकिन फ्री मोबाइल योजना का कोई अता पता नहीं है। पहले तो कहा था कंपनी सप्लाई नहीं दे रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और उसके बाद योजना ही गायब हो गई। न्यूज़पेपर वाले भी रोज न्यूज़ निकालते हैं कि इस महीने में इसकी शुरुआत होगी, उसके बाद वो भी इसके बारे में बात नहीं करते। क्यों करेंगे? क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं है। इसके अलावा भी मैं आपको ऐसी कई योजनाओं के बारे में बता सकता हूं, लेकिन ये कुछ लोकप्रिय योजनाएं हैं तो मैंने इन सभी के बारे में बताना उचित समझा। लेकिन यहाँ पर मैं एक और योजना को शामिल करना चाहूँगा, जो कि है पीएम किसान योजना। अगर आप इस योजना को दूर से सही तरीके से ऑब्जर्व करें ना, देखें ना, तो आपको लगेगा कि वास्तव में सरकार पैसे देना ही नहीं चाहती। हकीकत है ये। अगर किसी ने फॉर्म भर दिया है और अगर किसी के पैसे रुक गए हैं तो ना तो कोई एडिटिंग का ऑप्शन है, और अगर ई मित्र पर राजस्थान के जो भी निवासी थे उनका फॉर्म ई मित्र से भरा गया तो वहां से भी वो ऑप्शन उड़ा दिया गया है। क्लियरली कोई निर्देश नहीं दे पा रहा, क्लियरली कोई समझा नहीं पा रहा है कि इस फॉर्म का क्या करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अगर पंचायत समिति लेवल पर जा रहा है तो उसके पास कोई जवाब नहीं है, पटवारी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास इस योजना के बारे में क्लियरली कोई जवाब नहीं है। मैं अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ये हकीकत है। जिसके पैसे नहीं आ रहे हैं ना, उसके वो चाहे कितना जोर लगा लो, उसके पैसे नहीं आएंगे। और अगर उसने एक बार फॉर्म भर दिया है तो दोबारा से वो फॉर्म भी नहीं भर पा रहा है। और अगर आप सीएससी से फॉर्म भर रहे हो तो उसमें से कई लोगों के पैसे आ जाते हैं, लेकिन आप कब तक आते हैं? 2 किस्त आएगी, 3 किस्त आएगी, उसके बाद बंद हो जाएंगे, क्योंकि क्लियरली कोई सिस्टम है ही नहीं। आप किसी भी स्टेट का आंकड़ा उठा के देख लो, जितने फॉर्म भरे गए थे ना उसमें से बहुत कम ही है जिनको पहली किस्त मिली है, और जितनों को पहली किस्त मिली है ना उसमें से बहुत कम ही है जिनको दूसरी किस्त मिली है, और दूसरी किस्त के बाद कुछ लोगों को कंटिन्यू किस्तें मिली है। ये हकीकत है। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आ रही है लोगों को, क्लियरली कोई एडिटिंग का सिस्टम नहीं है। कभी इसकी साइड नहीं चलती, कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत, कभी पोर्टल ही गायब। ये हो रहा है। क्लियरली कोई भी ई मित्र या फिर सीएससी वाला ये गारंटी नहीं ले सकता कि अगर आप एक किसान हो तो हम आपको पैसे दिला देंगे क्योंकि सरकार दे रही है। गारंटी नहीं है भैया, सरकार देगी कि नहीं देगी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से ये योजनाएं चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे, और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।